नमस्कार साथियों, ये वीडियो सबसे सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि सर हमें फॉर्म भरते टाइम कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। और ये एसएससी ने इस साल फॉर्म अप्लाई करने के लिए इतना सारा पूरा इंटरफेस कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को खुद से फॉर्म भरते टाइम प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आएंगी क्यों नहीं मैं बता दूंगा भाई। पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करेंगे और 1x की स्पीड पे ही देखना है, 1.25 की पे भी नहीं करना। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से सुनना क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि शुरू से लेकर के स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक बताऊं। चाहे आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो या 10वीं बार, आपको हर एक चीज में यहाँ पे बड़ी तसल्ली से बताने वाला हूं। मुझे कोई भागने का शौक नहीं है, चुपचाप ध्यान से सुनना। ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम आपको आ सकती है अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे सॉल्यूशन होगा वो भी मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, और हर एक चीज को यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखा के आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज्यादातर जो अभी प्रॉब्लम्स, ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों के साथ क्या आ रही है। एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेके प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये क्या होता है। मान लो जिसको नहीं पता है उसको तो बताना है क्या होता है, फिर जिसको पता है उसको रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसमें गलती हो गई है कुछ। ठीक है, तो जिन्होंने पहले ओटीआर किया है, जब नई वेबसाइट आई थी तभी से एसएससी ने नोटिफिकेशन में डाल दिया था कि भाई अब से ओटीआर आपसे मांगा जाएगा। जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिससे हमारी पर्सनल डिटेल एसएससी के पास हो। ठीक है, अब जिन्होंने पहले ओटीआर किया था उसमें आधार कार्ड नहीं लगा था, तो बीच में उन्होंने आधार कार्ड का जो अटैच करने का एक नोटिस दिया था, बहुत से बच्चों ने कर लिया। अब जो है, जो आज कर रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं आज ओटीआर कर रहा हूं, तो मैं आज भी आधार कार्ड अपना अटैच कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। किन बातों का ध्यान रखना है, पहली चीज, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों, या फिर कोई एक चीज। ठीक है, तो क्योंकि ओटीपी जाएगा, आपके आधार कार्ड से आपका कॉन्टेक्ट नंबर अटैच होना चाहिए। नहीं है तो करवा लीजिए, उसके बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। दूसरी चीज, जिन्होंने पहले ओटीआर किया था, आधार कार्ड अटैच नहीं किया था, वो कर लें। जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है वो अटैच करवा लें। ठीक है, अब मान लीजिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी है, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी हो रखा है, लेकिन उसमें गलती हो गई थी, कोई मिस्टेक हो गई, तो एसएससी ने बोला है कि जिन्होंने बहुत पहले ओटीआर किया था उनकी अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को। कोई मिस्टेक हो गई है तो उसकी लास्ट डेट दे रखी है 30 जून, यानी कि जिन्होंने पहले ओटीआर किया है वो अभी जाके एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा ओपन करके। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लीजिए मैंने ओटीआर भी कर लिया, करेक्शन भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सीजीएल का या फेस 13 का, वहां पर एक चीज प्रॉब्लम और दे रही है, जहां पर फेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो आपका लाइव फोटो अपलोड होता था, पहले भी होता था, कल पिछले साल भी हुआ था, हर साल होता है, आपका लाइव फोटो उसमें कैप्चर होता है और वो आपकी फॉर्म पे अप्लाई हो जाता है। आपको अलग से फोटो एडिट करके या लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहां पे सिंपल गाइडलाइन से होती थी कि भैया आपके कान साफ दिखने चाहिए, चश्मा नहीं लगाना है और इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं देखना है, कैप नहीं लगा होना चाहिए, कोई नहीं, सिंपल फोटो, फेस दिखना चाहिए। इस बार क्या हो रहा है कि वो लाइव फोटो तो ले रहे हैं, लेकिन उस फोटो को आपके आधार कार्ड से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट करने की, यानी कि अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब चीजों का क्या सोल्यूशन हो सकता है और कहां कहां प्रॉब्लम आएगी, मैं लाइव आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपके फोन में दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो है माई एसएससी करके, ये एप्लीकेशन आप अपने फोन में डाउनलोड करोगे। एक एम आधार करके आप डाउनलोड कर लो, चाहो तो पहले से ही डाउनलोड करके रखना, नहीं तो आप फॉर्म जब अप्लाई करोगे तो वहां पे लिंक या क्यूआर कोड आ जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन ओपन स्टडी, हमारा एप्लीकेशन है जिसपे आपको क्लास मिलती है। भाई आपने फॉर्म भर लिया तो पढ़ाई कहां से करोगे, पढ़ाई ओपन स्टडी से करोगे, इसका लिंक आपको एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो ये भी कर लेना। तो ये दो एप्लीकेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, ये तीनों एप्लीकेशन आप फोन में डाउनलोड कर लेना अपने फोन में। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा लाइव लेके चलता हूँ। ठीक है, हाँ, लाइव लेके चलता हूँ, ये चीज मैं आप बाद में दिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले मैं गया गूगल पे और मैंने यहाँ पे सर्च किया ssc.gov.in। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा खुल के आएगा। अब इसमें अलग अलग चीजें, आपको क्या चीज देखनी है, अगर आपको अपने नोटिफिकेशंस देखने हैं तो सबसे पहले ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल का जो है नोटिफिकेशन आ गया है,
14,000 14,500 वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे या जो भी है, अब ये तो आपकी नोटिफिकेशन हो गई, फेज 13 का नोटिफिकेशन है, हिंदी ट्रांसलेटर का है, स्टेनोग्राफर का है, सारा चीज ठीक है दे रखी है। अब जैसे ही थोड़ा सा हम यहाँ पे जाएंगे, आपको क्या करना है, फॉर्म एप्लीकेशन करना है, तो सबसे पहले लॉग इन और रजिस्टर पर क्लिक करोगे, वहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड, यहाँ पे आपका कैप्चा कोड, जैसे आप डालोगे एंट्री कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे वही लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डाल पाएंगे जिन्होंने पहले ओटीआर कर रखा है। अगर आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से आए, तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो जिन्होंने ओटीआर कर रखा है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आगे लॉगिन कर दोगे, तो आपका इंटरफेस जो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है एसएससी के पास बेसिक डिटेल की, वो खुल के आ जाएगी। उसमें बस थोड़ा बहुत आपको चीजें फिल करनी होती है। और जो पहली बार भर रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन के नीचे लिखा है रजिस्टर नाउ, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन अभी तक किया ही नहीं है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ ओटीआर खुल जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले ये तो सबके लिए मैंडेटरी है, या तो किसी ने कर लिया है, जिसने नहीं किया है उसको करना पड़ेगा। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल फिल करनी होती है, पर्सनल डिटेल। ये बड़ी सावधानी पूर्वक भरना, क्योंकि क्या होता है कि पहली बार जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम हड़बड़ी में उल्टा सीधा भर देते हैं, जल्दबाजी में। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बड़ी सावधानी से भरना, क्योंकि ये लास्ट तक जब जब आप कभी भी फॉर्म भरोगे यही डिटेल आपके सामने खुल के आएगी, ठीक है। इसमें करेक्शन करने के बहुत कम चांसेस मिलते हैं, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि पर्सनल डिटेल बहुत अच्छे से भरना। फिर अपना पासवर्ड बनाना है, उसके बाद एडिशनल डिटेल में आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह मांगेगा, वो फिल करना है। फिर डिक्लेरेशन आ जाएगा आई हियर बाय वाला, फिर आपको सबमिट कर देना है। फिर आपकी पर्सनल डिटेल एसएससी के पास चली जाएंगी। जैसे ही आपकी डिटेल पहुंच गई, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया, अब यहाँ पे आप जाओगे थोड़ा सा बैक, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चले जाओ लॉग इन और रजिस्टर, इस पे क्लिक करोगे, क्या लॉग इन और रजिस्टर। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो डालो, पासवर्ड डालो, आप लॉग इन करोगे तो फिर क्या खुलेगा, फिर ऐसे मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल खोल रखी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल खोल रखी है, एक भाई की है, तो इसमें कुछ चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं जो कि कर रखे हैं, देख लो, ठीक है। जैसे इनका नाम है आशीष वर्मा, सबसे ज्यादा कॉल इन्हीं का आया क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, अभी भी इनका पूरा फॉर्म जो है अप्लाई नहीं हो पाया। तो इनका हमने यहाँ पे इंटरफेस खोल रखा ऑलरेडी, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मुझे भेज रखा है, तो हमने खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल खुल जाएगा। अब जैसी प्रोफाइल खुलेगा तो एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आएगी, फिर से एक बार आपको आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। जो आधार कार्ड उसमें डाली है डिटेल, वो तो उसमें डाल दी, अब यहाँ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपने सीजीएल का फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। ऊपर आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ पर आपको इस पे मार्क करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, आई हियर बाय स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिकेशन माई सेल्फ, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। और नीचे लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, तो आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर नीचे आपका यहाँ पे वेरीफाइड, अगर आपका ओटीपी सही होगा, कॉन्टेक्ट नंबर आपके आधार कार्ड में लगा होगा, मोबाइल नंबर डाल देना या ईमेल आईडी, आपके पास पासवर्ड जाएगा, ओटीपी डालोगे, वेरीफाइड लिखा आ जाएगा, ठीक है। आपका आधार, बहुत से बच्चों को तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि किसी के में कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है ना, या वेरीफाई नहीं हो रहा है किसी वजह से। तो अगर यहाँ वेरीफाइड लिखा आ जाएगा तो फिर आगे आप पहुंच जाओगे यहाँ पर। अब आपके सामने एग्जामिनेशंस खुल के आ गए हैं कि किन किन एग्जाम्स का फॉर्म अभी आप भर सकते हैं। सीजीएल का फॉर्म निकला हुआ है, स्टेनोग्राफर का निकला हुआ है, हिंदी ट्रांसलेटर का निकला हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का निकला हुआ है। आप कोई भी एग्जाम चूज करोगे, अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे, आगे की प्रोफाइल खुल जाएगी। आगे की प्रोफाइल अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। लाइव आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे हमने देखा ये आपका खुल गया। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, हाँ देखो, थोड़ा सा बैक जाते हैं यहाँ पे, नहीं चलिए, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे आ गए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है सबसे ज्यादा। देखो जैसे ही यहाँ पे आप भरोगे ना, आप फॉर्म पे क्लिक करोगे कि मुझे सीजीएल का फॉर्म भरना है, अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले आएगा पर्सनल डिटेल। अच्छा, ये तो वन टाइम पासवर्ड का है, सॉरी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का है, मैं आपको दिखाता हूँ।
एक सेकंड में लॉग इन कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने ये रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे ये खुल के आएगा, सबसे पहले ये खुल के आएगा ऐसे करके, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड ये डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे तो आपका ये खुल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपका ये नाम वगैरह, ये आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपका नाम आएगा, नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, या बेसिक डिटेल आपके आ गई। अब यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि आपने पहले ओटीआर किया था, उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी, तो अभी 30 जून तक आप अपने ओटीआर में भी करेक्शन कर सकते हैं। जो आपने बेसिक डिटेल्स पहले फिल करी थी उसमें भी बहुत से बच्चों के, कम से कम हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओटीआर में प्रॉब्लम मतलब उनको थी, तो उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन की गई है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉग इन करके वेरीफाई करके यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये 30 जून तक आखिरी लास्ट डेट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने ओटीआर में कोई मिस्टेक कर रखी थी वो यहाँ अपनी प्रोफाइल खोलेंगे, लॉग इन करेंगे और ऊपर लिखा हुआ है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये 30 जून के बाद हट जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ मिलेगा इस तरह की चीज, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पूरा वो खुल जाएगा। यहाँ दिक्कत आ रही है बच्चों को, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड, जितने स्टूडेंट्स ने पहले आधार कार्ड नहीं लगाया वो अपना आधार कार्ड डिटेल डालेंगे, यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पे हम नीचे गए, ठीक है, ये सब हमने नेक्स्ट नेक्स्ट किया, जैसे यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर, ठीक है, ये एरर बता रहा है, कोई ओटीपी वगैरह यहाँ पे डालना पड़ेगा, पर वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम सीधे, कहाँ पे, थोड़ा सा बैक आएंगे, ठीक है, हमें एडिट नहीं करना है, हमें सीधे अपना फॉर्म अप्लाई करना है। जिसको एडिट करना है वो यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था। और जिसको फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक करा, अब उसी के आगे तो बताने वाला था कि फॉर्म कैसे भरना है। तो अब यहाँ पे आपने अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ तो आप एडिट कर सकते हैं। और नीचे आप एप्लीकेशन, देखो ये लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग, प्लीज गो टू माय एप्लीकेशन। हाँ, ये आपके माय एप्लीकेशन टैब, माय एप्लीकेशन कहाँ है, माय एप्लीकेशन, इसमें माय एप्लीकेशन का एक ऑप्शन होगा, ये रहा, देखो ये डिटेल हो गई। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नीचे आओगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे क्या है कि पहले से भर रखा है, अगर आपने नहीं भर रखा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अप्लाई, अगर पहली बार भर रहे हो। लेकिन उन्होंने आधी डिटेल भर रखी है तो यहाँ पे जाओगे, ये लाइव एग्जामिनेशन है, ये जो एग्जामिनेशन के फॉर्म है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसने आधा अधूरा छोड़ रखा है या जिसकी ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो जाएगा यहाँ पे माय एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये एप्लीकेशन हिस्ट्री यहाँ नहीं जाना है आपको, माय एप्लीकेशन में जाना है। अब माय एप्लीकेशन में आपने देखो इन्होंने इन 4 एग्जामिनेशन जो डिटेल है वो फिल कर रखी है, तो हम जाएंगे सीधे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल वाले एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ईयर, ठीक है, हमने 2025 वाला सीजीएल एग्जामिनेशन और एग्जाम का नाम ये हमने सर्च किया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये नाम आ गया, आशीष वर्मा के नाम से इन्होंने भर रखा है, थोड़ा पेंडिंग में। अब यहाँ पे आपकी डिटेल के ये आपके स्टेज खुल जाएंगे, कितने स्टेप में आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, 5 स्टेप में, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यहाँ पे एक तो शुरुआत में आपको जो प्रॉब्लम आनी होगी वो आ जाएगी, एक आपको प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, तीसरे स्टेप पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, ठीक है। तो इसको मैं ध्यान से बता रहा हूँ, पहले आपको कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन भरनी है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमने जो भी यहाँ पे भर रखी है इसको हम, ये ऑलरेडी इसमें भरी हुई है, तो हम नीचे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे, फिर आगे ये दूसरे नंबर पे भी हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ जी। ये मैंने भर रखी है ऑलरेडी, ये इसमें भरी हुई है डिटेल, ये भाई ने भर रखी है, आशीष ने भर रखी है। आपको क्या है, जिसने जो पहली बार भर रहा है, जिसने नहीं भरा है तो वो तो अपनी डिटेल भरेगा, इसमें आधी से ज्यादा डिटेल तो ओटीआर में जो होती है वही सेम रहती है, कुछ चीजें हैं जो आप करेक्ट करते हो, ठीक है। ऐसे इसमें भी आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कौन सी जगह, तीसरे स्टेप पे, अभी नहीं आया, हाँ ये है आपका, यहाँ आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरी, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। अब आ जाएंगे हम तीसरे स्टेप पे, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है क्या, डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट। देखो ये तीसरे नंबर की जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगी, ध्यान से सुनना है यहाँ पे मेरी बात। ये यहाँ पे जो खुल के आ रहा है ना, इससे भी पहले एक और चीज आती है,
इससे भी पहले यहाँ पे ये QR कोड है और ऊपर लिखा हुआ है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको यहाँ अपना फोटो अपलोड करना है। इससे पहले आपको फोटो अपलोड करने का जो लाइव फोटो आता है ना, वो आपका फोटो लेगा, लाइव फोटो, और उस फोटो को आपके आधार कार्ड से क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई अगर नहीं होता है, ज्यादातर बच्चों का नहीं हो रहा है, नहीं होता है, वहीं पर आपको प्रॉब्लम है। वो आपको करनी, कैसे करनी है मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर आपका वेरीफाई हो जाता है फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, फिर सब कुछ इजी है, लास्ट तक फिर सब कुछ इजी है। यहाँ जो आपको ये QR कोड दिख रहा है, इससे जस्ट पहले आपको फोटो अपलोड करने के लिए, लाइव फोटो अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन आता है। वहां अपने फोन से ऐसे करके आप अपना फोटो के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपके कान ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए, इसमें कान दिखने चाहिए, बाल बोल कुछ अजीब से नहीं होनी चाहिए, कैप नहीं लगाना है, चश्मा नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। कोशिश करो कि आपका जो फोटो आधार कार्ड में लगा हुआ इसको अपडेट करा लो, या कुछ वैसा ही फोटो जो आपके आधार कार्ड। अब देखो यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो SSC या फिर आधार, दो जगह से प्रॉब्लम हो सकती है। SSC ने इतना कॉम्प्लिकेटेड इस फॉर्म को क्यों बनाया समझ नहीं आ रहा कि आप आधार कार्ड से फोटो को मैच कैसे कर पाओगे। अगर आधार कार्ड से वेरीफाई करना है किसी भी चीज को, किसी की बॉडी को, किसी की ऑथेंटिकेशन को, तो भाई वहां पे या तो फिंगरप्रिंट काम करता है या आईज के आपकी ये रेटिना वगैरह काम करती हैं, ठीक है। ये होते हैं यूनिक आइडेंटिटी, ना कि आपका फेस होता है। फेस तो भाई बहुत सारे लोगों का एक जैसा भी होता है, कई बार क्या होता है हर 10 दिन बाद आदमी का फेस बदल जाता है, तो वहां पर वेरिफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। और ये प्रॉब्लम, ज्यादातर प्रॉब्लम जो मानी जा रही है मेरे हिसाब से वो आधार कार्ड की तरफ से है, क्योंकि वही वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे जो लिंक लगाया है, कैसे लगाया है समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले जिस बच्चे का यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, उसकी तो बल्ले बल्ले, उसका तो फॉर्म भर जाएगा। और ज्यादातर बच्चों का यहाँ पे दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी है 100-200 बार, भाई ने बोला 100-200 बार मैंने कोशिश करी है, फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग, यहां पर प्रॉब्लम आ रही। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके लिए मैं सभी स्टूडेंट से, सभी टीचर से गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सीरियस है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, बच्चे के बार बार ट्राई करने पर भी नहीं हो रहा है, तो आप सभी के सहयोग की जरूरत है। क्योंकि एक बंदा अगर अप्रोच करता है, रीच आउट करता है किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को, ऑफिशियल वेबसाइट को, तो वहां पर उसका रिस्पॉन्स आना लगभग नामुमकिन होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल होता है। तो सभी स्टूडेंट से जिन्होंने कर लिया है, जिनका हो भी गया, उनसे भी और सभी टीचर से गुजारिश है कि इस वाली प्रॉब्लम को, जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम तीसरे नंबर पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट वाली प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ जो फेस को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, वो बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग है, वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको SSC को रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन वही निकालेगी, ठीक है। आधार कार्ड तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, और पहुंचना भी नहीं है, हम SSC को सीधे मेल करेंगे सब लोग मिलके, सभी टीचर से, स्पेशली जो इस सब चीजों को कंसर्न करते हैं, शुभम जैन सर वगैरह, इस सब लोग मिलकर के इस चीज को कहीं ना कहीं, इस वॉइस को रेज करेंगे, SSC तक बात पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकलेगा, वरना तो किसी बच्चे का तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये एक सीरियस मुद्दा है कि यहाँ पे जो फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस है, इस चीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है, इसको SSC सुधारे। SSC को टैग करके हम वीडियो अपलोड करेंगे, SSC के सारे टैग्स होंगे, SSC को हम यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी और हर सोशल मीडिया पे टैग करेंगे, जिससे वहां तक ये बात पहुंच सके कि इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। या तो वेरिफिकेशन हो किससे, इससे क्या बोलते हैं, थंबप्रिंट से, या फिर सीधे फोटो अपलोड कर ले, एक एज अ फोटोग्राफ जो आता था, जो पासपोर्ट साइज जो फोटो पहले लगता था, उसकी जगह पर लाइव फोटोग्राफ आया था अभी 2024 तक। अब इन्होंने लाइव फोटोग्राफ सीधे आधार से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो रही है स्टूडेंट्स के सामने, जो बहुत सीरियस है। बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और जो लास्ट डेट फॉर्म भरेगा उसका तो भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भाई जो बच्चे हैं पहले ही फॉर्म भर लें, और जिनके साथ प्रॉब्लम आ रही है वो इस चीज के साथ खड़े हों, सभी लोग मिलकर के, ठीक है। टीचर्स से भी गुजारिश है, सभी जितने भी वीडियोस बनाते हैं लोग, उनसे भी गुजारिश है कि इस चीज को थोड़ा सा सामने लेके आए सभी लोगों को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस यहाँ पे आपका मान लीजिए हो जाता है डन, फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपका जैसे कैप्चर लाइव फोटो यहाँ पे दोबारा ट्राई करना है, फिर यहाँ पे भी आपका शायद आधार कार्ड, हाँ, अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर का फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे। अब आगे यहाँ पे आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन आपका पेंड। इसके आगे जब यहाँ पे आपका क्लियरेंस मिल जाएगा,
ठीक है, अभी तक तो हम इतना ही कर सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये वेबसाइट की तरफ से इशू है, ठीक है, एसएससी की तरफ से या आधार कार्ड की तरफ से इशू है, तो हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, हम इसके आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे का फॉर्म एप्लीकेशन इससे आगे बढ़ गया उसका तो लगभग पूरा हो ही जाएगा 100%। ठीक है, लेकिन जिसका यहाँ पे अटका हुआ है इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो एसएससी को कंसर्न करना चाहिए, इस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है, कोई एक बच्चे का नहीं है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है भाई, बाकी एक चीज और, जैसे ही आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं तो ऐसा कुछ लिखा आता है, ऐसा कुछ लिखा आता है, बैड रिक्वेस्ट, बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच। ठीक है, ये लिखा आता है बाद में, तो ये चीज किसी भी बच्चे के पास आ रही है उसको थोड़ा सा उसके लिए बैड न्यूज है, और जिसका यहाँ से वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है, उसका तो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो बस इतना ही बताना था। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई हैं। मैं कुछ चीजें यहाँ पे टैग करता हूँ एसएससी को लेकर के, एसएससी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और सभी टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरी एक बंदे की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, सभी टीचर्स, क्योंकि हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और वो एसएससी तक पहुंचे भी हैं, और एक नहीं प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक सीपीओ का रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं एसएससी को इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ध्यान थोड़ा सा क्या, सबसे हॉट इशू भाई, प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फॉर्म ही नहीं भर पा रहा बच्चा, कोई सीरियस कैंडिडेट है, किसी की लास्ट ईयर चल रही है, उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं, तो क्या करेगा बंदा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा 2 दिन पहले फॉर्म भर रहा है, नहीं भर पाया, उसका कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, अच्छा इसका एक सोल्यूशन भी है, इसका एक सोल्यूशन भी है जो एसएससी ने मेंशन किया है कि ये प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है, ये आधार कार्ड की तरफ से है। अब उसका एक जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो क्या है कि आपको जब आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम डेट होगी, तब आपको 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना है अपना एडमिट कार्ड पर। एडमिट कार्ड तो आएगा ही नहीं अगर ये बेसिक डिटेल ही नहीं फिल होंगी, तो भाई आएगा कैसे। यहाँ फॉर्म अप्लाई करते टाइम जब बच्चे के पास इसकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं होगी, उसके पास फिर वो ही नहीं होगा, तो फिर कैसे आएगा। तो लेकिन फिर भी एसएससी ने बोला है कि अगर आप 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो आपकी बाकी की चीजें वेरीफाई करके आपको एग्जाम में बिठा दिया जाएगा, यानी कि आपका मैनुअली आपका आधार कार्ड, ठीक है, मैनुअली आपका आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई कर लिया जाएगा, फीस वगैरह और आपका बायोमेट्रिक करके, उसके बाद आपका एग्जाम कराया जा सकता है। इसके कम चांसेस है, बट क्योंकि फॉर्म एप्लीकेशन आपका पेंडिंग रहेगा तो शायद ही आपका एडमिट कार्ड आए। ठीक है, एसएससी ने पता नहीं क्यों मेंशन कर रखा है, लेकिन उन्होंने किया है कि अगर आप सेंटर पे पहुंच जाते 2 घंटे पहले तो आपकी बाकी की वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाएगा, अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ है वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आई होप कि ये बात पहुंचे एसएससी तक भी और सभी से गुजारिश भी है। जय हिंद।